जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये छोटी कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हैं तब की, जब हम मानसरोवर वाली राधा रानी और वृंदावन गए थे परसों। तो वहीं की छोटी छोटी क्लिप्स हमने रखी थी। तो इन्हीं क्लिप्स पर मैं आज की सुंदर सी लीला आप सबको बता देती हूँ। हमने वहाँ पे काफ़ी घूमा, बहुत आनंद आया, बारिश हुई, लाडू बहुत खुश थी। तो हम गए थे जब ब्रिज में। तो आज की लीला है कि आज की लीला में सेविका स्वयं को वृंदावन में देखती है और वो देखती है कि वहाँ पर बिहारी जी की बोली लग रही है और वहाँ पर वहाँ के जो पंडित हैं वो उनको बोली लगा रहे हैं। तो सेविका जाके चिल्लाती है और वो कहती है, मैंने तुमको सब पैसे दे तो दिए हैं, तो तुम मेरे लाला को किसी और को नहीं दे सकते हो। तो बोले नहीं, तुमने पूरे नहीं दिए हैं, अभी 2 लाख बाकी हैं। तो सेविका भाग कर जाती है और बोलती है कि तुम कुछ मत करो, मैं जाती हूँ और मैं मेरे लाला को वापस ले लूँगी। और वो भाग कर आती है तो उसको उसके बर्थडे के उसमें कोई 2 लाख रुपए उसको प्राप्त हो जाते हैं और वो उन 2 लाख रुपए को लेकर दोबारा से पुनः मंदिर पहुंच जाती है और 2 लाख रुपए उनको दे देती है वहाँ के पुजारी को और कहती है लाला मुझको दे दो। अब लाला उधर पोटलियाँ बांध रहा है तो वो कह रही है चल अब तू यहाँ से, अब तू मेरा है, मैंने तुझे ले लिया। उधर पंडा उनको बुरा बोल रहे हैं हमने इतने वर्ष इनकी सेवा की है और ये हमारे पास रुकते ही नहीं है, वैसे भी ये यहाँ रुकते तो है नहीं, ले ही जाओ इनको, जाओ ले जाओ। और ये चीज़ सोचकर सेविका कहती है हाँ मैं ले जा रही हूँ, मेरा लाला है। और वो उसको हाथ पकड़ कर लाती है और बगल में कान्हा जी पोटली बांधे उसके साथ चल के आ रहे हैं और कह रहे हैं चलो चलो मैं तुमको ना कोई जगह दिखाता हूँ और तुम वहाँ पर चलो। तो वो जगह पे लेके जाते तो सेविका कहते ये किसकी जगह है? बोले ये जगह हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुमको ये पैसे दे देता हूँ और तुम इसको ले लेना। तो सेविका कहती रहने दो कान्हा जी, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, सिर्फ वो सपनों में रहता है, रियल में कुछ नहीं होता है, ठीक है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर मैं जगह दे दूँगा, फिर यहाँ रह लेना। तो वो बोली अच्छा कहाँ से लूँगी, पैसे तो है नहीं। बोले कि वो मैं हार पहना हुआ हूँ, तुम मेरा हार ले लो। तो सेविका बोलती है अच्छा आपका हार? बोले इसको बेच आ, और बेच कर जो है मैंने बाकी सब पैसे चुका दिए हैं, कुछ पैसे बाकी हैं, उन पैसों से तुम जो है जगह को ले लो। सेविका जो है उस हार को जो कान्हा जी ने पहना है उसको बेच देती है और उसके बदले में 2 लाख रुपए आते हैं फिर से, और वो 2 लाख रुपए ज़मीन के लिए दे देती है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन के लिए देती है, ज़मीन तो हो जाती है, तो वो खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ, अब लाला तू चल जल्दी से। तो लाला कहता है हाँ 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 तू जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, हाँ तू जा। और ऐसा करके लाला जो है वहाँ से चला जाता है, एकदम से भाग जाता है। अब सेविका को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाला चला कहाँ गया। उसके दिमाग से ये भी निकल गया कि उसने तो परमानेंट लाला को ले लिया है और वो भूल भी गई है इस बात को। और वो घर जाती है और जैसे ही वो घर जाती है तो वो क्या देखती है कि प्रिया जी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही हैं और वो कह रही हैं क्या किया तूने? आज उसने पहली बार सेविका को उनके नाम से संबोधित किया और बोला कि मेरा हार क्यों बेच दिया, मेरी शादी का हार था। तो सेविका कि तेरा हार कहाँ बेचा मैंने, कहाँ बेचा तेरा हार, ऐसे क्यों बोल रही है? बोले नहीं, उन्होंने तुझे उल्लू बना दिया, वो मेरा हार पहन गए थे और तूने तो उनको ले लिया था ना, अपना बना लिया था ना, वो फिर भी भाग कर चले गए ना, देख जब अपने हो गए थे तो फिर कैसे चले गए। तो सेविका को ध्यान आता है और वो कहती है हाँ ये भगवान, मैंने तो उनको खरीद लिया था, और जब खरीद लिया था तो फिर वो कैसे चले गए। तो वो ये चीज़ बोलती है। लेकिन अब कान्हा जी तो कान्हा जी है, कान्हा जी वहाँ से जा चुके हैं। अब सेविका इतना डर गई है कि हे भगवान कि प्रिया जू का ही हार मैंने बेच दिया, अब क्या होगा, और अब घर में पता चल जाएगा और सब अब क्या कहेंगे। तो वो डर जाती है और इसी डर में आज उसकी नींद खुल जाती है। तो ये प्यारी सी लीला थी कि प्रभु, जब हम प्रभु से किसी चीज़ के लिए आग्रह करते हैं तो वो देखिए कैसा कैसा आनंद देते हैं। प्रिया जू से डांट भी पड़वा दी उनकी, भैया मतलब कोई चीज़ लेनी है, कुछ करना है। तो इस तरह की लीला प्रभु का ये दिखाना थोड़ा सा तो आज अलग लगा मुझे, लेकिन ज़्यादा समझ भी नहीं आई। बस हम इतना ही समझे कि चलो ठीक है, प्रभु का कार्य है कि वो जब चाहे तब, उन्होंने कोई चीज़ के लिए हामी भरी है तो इट मीन्स वो हो जाएगी। लेकिन कब होगी, कैसे होगी, कोई नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि उनका आना ही महत्वपूर्ण है, उनका इस तरह का आनंद देना हमें, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और
इसी आनंद को हम महसूस करते हैं और इस आनंद में भी अगर जीवन जाता है तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इस आनंद से सुंदर कुछ हो नहीं सकता। और ये इतने प्यारे प्यारे सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी ये मछली थी, देखिए आपको दिख रही होगी। ये सरोवर में थी, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, ये देखो ध्यान से। तो आज मैंने इसी वीडियो के शॉर्ट्स के साथ आपको राधा रानी के पवित्र मंदिर के दर्शन भी आपको कराए और इतने प्यारे सरोवर के भी। अब बहुत सारे लोगों के एक सवाल भी आता होगा, क्योंकि मुझे एक भक्त ने पूछा भी कि दीदी इनको मानसरोवर वाली राधा रानी क्यों कहा जाता है, राधा रानी तो राधा रानी होती है। तो उन भक्त के अनुसार आपको भी मैं ये बात बता देती हूँ कि राधा रानी भी तो राधा रानी है, लेकिन शास्त्रों में जिस चीज़ का वर्णन है, उन्होंने जैसी लीलाएं जहाँ जहाँ की है, जिस स्थान पर की है, तो उस स्थान के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। यहाँ पर राधा रानी मांग कर बैठ गई थी भगवान कृष्ण से, जिस कारण से यहाँ का नाम जो है, और वो सरोवर जो है उनके आंसुओं से भर गया था, और वो खुद ही अपने पानी मतलब अपने ही आंसुओं के जल में गर्दन तक डूब गई थी। और तब तक कान्हा जी आ गए थे और उन्होंने उनको मना लिया था। तो यहाँ पर मानसरोवर पर उनके मुखार बिंद के दर्शन होते हैं, उसी की पूजन यापन किया जाता है, इसलिए इन्हें मानसरोवर वाली राधा रानी कहा जाता है, क्योंकि उनके मान के कारण ये सरोवर बना था, है ना। ऐसे ही बरसाने वाली राधा रानी है, उनका स्थान इसलिए बरसाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर उनका लालन पालन हुआ और रावल में उनका जन्म हुआ। जन्म उनका किस तरीके से हुआ था ये भी आप जानते हैं कि वो स्वयं से उत्पन्न हुई थी, और कीर्ति मैया ने और बाबा ने, वृषभान जी ने उनके लिए बहुत तपस्या की थी। उसके बाद उनको वो पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है कि हर एक स्थान की अपनी मान्यता है, और ये मानसरोवर भी पूर्णतः ब्रिज में आता है। तो ये स्थान सभी बहुत